सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस किराइन वालों के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। सोनगंज की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडों की माँ की। इंदौर का रहने वाला सलमान लाला की सोशल मीडिया में काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। सागर जेल से अपने 4 साथियों के साथ सलमान लाला अपने सफर को तय कर रहा था। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। सलमान लाला इंदौर और भोपाल रोड पर उसने अपनी स्कॉर्पियो को रोका और टॉयलेट करने के बहाने उतरा। उसको भनक लग चुकी थी कि क्राइम ब्रांच टीम हमारे पीछे लगी हुई है। सलमान लाला तुरंत नदी में कूद गया। इसके बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ लिया और सलमान लाला नदी में कूदकर पुलिस को लगा वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ढूंढती रही, सलमान लाला का पता बिल्कुल नहीं चला। जिसके बाद सलमान लाला की बॉडी संडे को एक नदी में तैरते हुए नजर आई। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और जब बॉडी की शिनाख्त की गई तो बताया गया कि सलमान लाला की बॉडी है। इंदौर में एक मातम सा छा गया और सलमान लाला को बताया जा रहा है कि पुलिस का कहना है कि सलमान लाला डूब के मर गया और वहीं सलमान लाला की मां का कहना है कि मेरा बेटा डूब के मर ही नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा समंदर में तैरता था और तैर तैर के नहाया करता था, तो एक छोटी सी नदी में डूब के कैसे मर सकता है। वहां के लोग तरह तरह से सवाल पैदा हो रहे हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस कह रही है कि वो डूब के मर गया और सलमान लाला की मां का कहना है कि मेरे बेटे को डुबो के पुलिस ने मार दिया। क्या मैं एक क्रिमिनल की मां हूं इसलिए मेरी सुनी नहीं जा रही है? मेरे बेटे को मेरे सामने लेके चले गए थे एक बार और उसको बुरी तरह मार रहे थे, क्या पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? सलमान लाला की मां का कहना है। और वहां के लोगों का कहना यह भी है कि सलमान लाला हमारे लिए मसीहा था, लोगों के लिए हमेशा मदद किया करता था। वहां के क्षेत्रों के लोग इस तरह रो रहे हैं कि जैसे उनकी एक औलाद चली गई हो। और सलमान लाला कानूनी पन्नों में 32 मुकदमों का आरोपी था और वही सलमान लाला की कहीं पर इंसानियत भी नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि सलमान लाला हमारे लिए देवता हुआ करता था, लेकिन कहां तक सच है और कहां तक कि झूठ है ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से उसकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग अलग अलग तरह से पर कमेंट कर रहे हैं। अगर आप उसके कमेंट चेक करेंगे और उसकी फैन फॉलोइंग चेक करेंगे तो सलमान लाला के पक्ष पे नजर आ रहा है। एक मिनट बाजी, क्या सूचना मिली? आपके बेटे की डेथ हो गई, डूबने से बता रहे हैं, मौत हो गई। मैं बता रही हूँ आपको सर, आप मेरी कार्रवाई पूरी करना। मैं गई, मेरा छोरा 3.5 साल में शादा भाया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला मैं पहुंच गया आष्टा। सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। और नहीं तो इन्होंने डुबाया उसको। 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों ने कह रहे मैं खुद देख के आयु सर, मैं रात को किराइन बिराइन में मेरा हाथ जोड़े पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो। तो कहते जा देखो बिठा लेंगे। मैंने कहा मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने। और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस किराइन वालों के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। सोनगंज की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडों की माँ की नहीं सुनता कोई। मकान की नहीं, मकान मेरे 6 मकान मेरे बच्चे के पीछे बर्बाद कर दी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली तन्हा औरत हूं, मेरी 2 बहू है। ये सेंट्रल कोतवाल के किराइन बिराइन गई थी और इतना मारा उनने सलमान को, बहुत मारा। उसकी शकल ना, मैं 4 की शकल देके तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी है। सागर जेल से आ रहा था उसके बड़े भाई को लेके। सर मेरे चोरी के लिए करो कुछ, इन लोगों की वर्दी उतरा दूंगी। गुंडे सलमान लाला की मौत की सूचना मिल रही है, क्या मामला था? इस तरीके से कहां से ये सूचना मिल रही, कहां? ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में, ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि क्षेत्र सागर से जो सलमान लाला और नालिन ये लोग आ रहे हैं
और जब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि एक हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहां पर एक स्कॉर्पियो दिखी जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी लगी तो वहाँ तो गाड़ी में थे और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और एक चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ, क्योंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की गई, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि उस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग और साथ में ये आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर कर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है। चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी तो संभवतः पीने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिनसे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसकी डूबने से मौत हुई है, ऐसा की तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे पूछताछ की है। सलमान के कितने अपराध थे? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती है। देखिए निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर की विभिन्न थानाओं में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई इसके द्वारा एनडीपीएस एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया।